के जमाने में लोगों को सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन, डिप्रेशन, लो फील करना यही है। राइट। नो फ्रेंड्स, नो सोशल लाइफ, नो करियर at 29. Nearly 57 million people are suffering from depression in India. सिग्मा मेल ये एक ऐसा वर्ड है ना जिसे सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और आजकल हर अपनी छपरी अपनी दुनिया का सिग्मा मेल बनने की कोशिश कर रहा है। आपने बहुत सारी क्लिप्स, इस तरह की वीडियोस आपने जरूर सोशल मीडिया के अंदर ये देख रखी होगी और इन सारी क्लिप्स के अंदर ना अमेरिकन साइको के मेन कैरेक्टर पैट्रिक बैटमैन और पीकी ब्लाइंडर सीरीज के मेन कैरेक्टर थॉमस शेल्बी की क्लिप्स का मोस्टली यूज किया जाता है। लेकिन इन सबके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर कोई भी लड़का सिग्मा मेल वर्ड से इंस्पायर होकर के अपने आप को सिग्मा मेल समझने की कोशिश करता है तो अपनी ही फैंटेसी में जी रहा है और वह खुद ही अपनी लाइफ को अपने हाथों से बर्बाद कर रहा है। आई एम श्योर आपको ये चीजें देखने और सुनने में बहुत ही अजीब लग रही होगी कि कैसे कोई सिग्मा मेल ट्रेंड का हमारी लाइफ पर बर्बाद कर सकती है, या फिर इतनी बड़ी बात तो है भी नहीं, नॉर्मल सी चीज है और हमें तो वीडियोस देखने के बाद काफी अच्छा लगता है, काफी रिलेटेबल लगता है। लेकिन दोस्तों सिग्मा मेल ट्रेंड के फंडामेंटल इतने एक्सट्रीम पर है ना कि अगर कोई भी लड़का इस ट्रेंड से इंस्पायर होकर के सिग्मा पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करता है या फिर करेगा, जो कि वह है ही नहीं, ऐसे में इस इंसान की रियलिटी से कट जाता है और अपनी ही फैंटेसी में जीने लगता है, दिन दहाड़े सपनों में खोया रहता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि लोग अपना सोशल सर्कल डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और अपनी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं। बाद में जाकर के उन्हें बड़ा रिग्रेट होता है, उन्हें बाद में रियलाइज होता है कि उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, उन्हें बड़ा अकेला महसूस होने लगता है, लोगों से मिलने में उनको बड़ी दिक्कतें आने लगती है, करियर की चिंता सताने लगती है। क्योंकि सिग्मा मेल के मेन ट्रेड में से एक होता है कि अगर कोई भी सिग्मा पर्सनालिटी है तो उसके दोस्त बहुत कम होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले में रहता है। देखो आइसोलेशन बुरा नहीं है, लेकिन आज की बात करें या फिर हजारों सालों पहले की, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। हमारी नेटवर्क ही हमारे लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेकर के आती है, हमारी ग्रोथ के फैक्टर्स पैदा करती है हमारी लाइफ के अंदर, हमारी किस्मत को बनाती है हमारा नेटवर्क ही। तो अगर आप आइसोलेशन में किसी पर्पस के कारण रह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप सिग्मा मेल ट्रेंड को अपना करके अगर आइसोलेशन में रह रहे हैं तो आप इस चीज को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। और जब कोई बंदा इस पर्सनालिटी को रियलिटी में जानबूझ करके अपनाने लगता है, सिग्मा मेल ट्रेंड को बनने की कोशिश करता है, उसे अकेलापन फील होने लगता है, जिसकी वजह से पैनिक अटैक्स आते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाता है। और अगर आप भी इस सिग्मा पर्सनालिटी के ट्रेंड से इंस्पायर होकर के ये दिखाने का ट्राई करते हैं कि मैं सिग्मा मेल हूं या फिर मैं सिग्मा मेल की थिंकिंग को अडॉप्ट कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मुबारक हो, आप इंटरनेट की मैट्रिक्स में फंस चुके। दोस्तों जिस तरह से हर चीज के प्लस और माइनस होते हैं, वैसे सिग्मा पर्सनालिटी के भी प्लस और माइनस होते हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूं कि अगर कोई सिग्मा मेल है या फिर सिग्मा पर्सनालिटी है तो उसमें होने कोई गलत बात नहीं है, बट किसी को देख करके फोर्सफुली बनना जो आप हो ही नहीं, ऐसे में वो चीज आपकी लाइफ को बर्बाद तक कर सकती है। यहाँ बिल्कुल ऐसा है जैसे मछली कछुए को देख करके जमीन पर चलने को ट्राई करे, आपको पता है कि मछली के साथ क्या होगा, लेकिन सवाल आता है कि ट्रेंड आया कहां से। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आज से 3-4 साल पहले की अगर बात करें तो ठग लाइफ की वीडियोस काफी ज्यादा हद तक पॉपुलर थे और बहुत ज्यादा सर्कुलेट भी होते, लेकिन 2020-22 के आसपास में ना ये सिग्मा पर्सनालिटी ट्रेंड जिसमें काफी हद तक ठग लाइफ जैसा ही कंटेंट होता है। बेसिकली किसी पर्टिकुलर क्लिप के अंदर ना आप देखेंगे कैरेक्टर बिना डरे एटीट्यूड के साथ पॉइंट टू पॉइंट आंसर देता है, उसको नाम दे दिया जाता है सिग्मा मेल। सोशल मीडिया पर सिग्मा मेल सुनने में लोगों को काफी ज्यादा नॉर्मल जरूर लग सकता है, लेकिन यह क्या सच में नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में सिग्मा पर्सनालिटी होती है, उसमें यह कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, उसको अपने नॉलेज पर, अपने एक्सपीरियंस पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है और ज्यादातर टाइम वो अकेले में रहता है क्योंकि वो अपने क्राफ्ट पर काम कर रहा होता है, लोगों से कम मिलता है क्योंकि उसकी लाइफ का कोई पर्पस होता है जिसे उसे लोगों से कनेक्शन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंस वो देता है। सिग्मा मेल इस तरह का, जैसे कि अल्फ्रेड नोबल की कहानी हम बात करें, अल्फ्रेड नोबल नाइट्रोग्लिसरीन के साथ डायनामाइट बनाने का आविष्कार तब किया जब कोई केमिस्ट नाइट्रोग्लिसरीन के साथ एक्सपेरिमेंट तक नहीं करना चाहता था, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन का जो एक एक्सक्लूसिव स्वभाव होता है, उसका नेचर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा होता है, जान का खतरा कोई लेना नहीं चाहता था। तब सब कुछ ताक पर रख करके अल्फ्रेड नोबल 4 साल लगे रहे अकेले अपने भाई के साथ एक लैब के अंदर, उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार कर लिया। उसके बाद वो एक बिजनेसमैन की तरह डायनामाइट के बम बनाने वाली इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री या फिर यूं कहें कि हर इंडस्ट्री तक उस आविष्कार को पहुंचाने के लिए अपनी लैब से बाहर निकल करके दुनिया भर में उस आविष्कार को प्रेजेंट करने लगे, अपनी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को अपनी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी में बदल लिया। तो खुद के साथ अकेले में रहना, सोशल सर्कल बहुत कम होना, इट मींस कि काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है और ऐसे
ऐसे इंसान को उसकी पर्सनैलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वो उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से बनी होती है। मतलब कि कोई दिखावा नहीं कर रहा है, वो फिर अपने आप को कोई फोर्सफुली अकेले में नहीं रख रहा है, वो उसकी तरफ से एक नेचुरल प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है ना दोस्त, जब कुछ लोग इस सोशल मीडिया के ट्रेंड को देख करके अकेले रहने को ग्लोरीफाई करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू इंट्रोवर्टिज्म को प्रमोट करते हैं और सिर्फ इसके बेनिफिट्स की ही बातें होती है कि आपके साथ कौन है। साथ रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। और अकेले का मतलब भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अकेला मतलब ना आपके पास में कोई पर्सन है ना कोई ऑब्जेक्ट। जिसके रिजल्ट ये होता है कि कुछ लोग जो इस कंटेंट को देखते हैं वो जाने अनजाने में अपने आप को एक सिग्मा या इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी समझने का ट्राई कर लेते हैं और उसको अपने आप को टेक दे देते हैं। बेसिकली ये लोग ठग लाइफ को, अकेले में रहने को सोशल मीडिया पर काफी बड़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है और इसी चीज को कूल बनाने के लिए फिर किसी भी मोटिव से सोशल मीडिया पर एंड शॉर्ट वीडियोस को देख करके लोग सिग्मा पर्सनैलिटी को कॉपी करने लगते हैं और अपनाने लगते हैं। जैसा कि उन वीडियोस में बताया जाता है कि बी अलोन, अकेले रहो। सिग्मा मेल्स अकेले रहते हैं, अपने कान में हेडफोन लगाया, अपने काम से काम किया। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें क्यों, सबने हमारा किया क्या। जिस वजह से हर इंसान अकेलेपन के ट्रैप में फंस जाता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और जाने अनजाने दुनिया भर से कितने ही लोग ऐसे हैं जो इस ट्रैप में फंस चुके हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद तक कर चुके हैं। लेकिन जिनकी एक्चुअल में सिग्मा पर्सनालिटी होती है उनके लिए अकेले में टाइम स्पेंड करना या फिर अकेले रहना ट्रैप नहीं है, बल्कि एक वेपन है और एक ऐसा वेपन जिसको यूज करके वो अपनी लाइफ के सभी गोल्स को अचीव कर पाते हैं। शाहरुख खान पिछले 4-5 सालों से कोई मूवी नहीं की, कोई टीवी शो नहीं, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, लेकिन जब आया तबाही मचा दी। लेकिन जो लोग किसी की देखा देखी में उस चीज को कॉपी करने लगते हैं और फिर अपने आप को फोर्सफुली अकेले रखते हैं, उनके लिए वही अकेलापन एक ऐसी दोधारी तलवार बन जाता है जिसमें वो खुद ही मर जाता है। एक्चुअल सिग्मा मेल्स किसे कहते हैं या फिर रियल सिग्मा मेल पर्सनालिटी वाला इंसान कौन होता है? तो सिग्मा मेल वो होता है जो हम्बल होता है और सबको इक्वली रिस्पेक्ट देता है। सिग्मा मेल पर्सनालिटी के बारे में एक इंटरेस्टिंग ट्रेट होता है कि पर्सनालिटी के लोग काफी गोल सेंट्रिक होते हैं। मींस उनकी लाइफ में गोल होता है, उसको पाने के लिए वो काफी हद तक ऑब्सेस्ड होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ को अपने पर्पस के लिए डेडिकेटेड कर रहे हैं। हमारी रियल लाइफ में भी इन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी हो गए, विराट कोहली हो गए, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हो गए, कॉर्नर मैकग्रेगर, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद और भी बतेरे कई सारे नाम है जिनकी बायोग्राफी आप पढ़ोगे तो आपको यह पता चलेगा कि जीरो से हीरो कैसे बनते हैं और यह कैसे बने। चीजें आपको स्टोरी में कॉमन देखने को मिलेंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर आज के टाइम पे जो ट्रेंड चल रहा है ये आड़े टेढ़े मुंह बनाकर के सिग्मा मेल बनने वाला। अगर आड़े टेढ़े मुंह बनाकर के सिग्मा पर्सनालिटी बनता तो हर कोई आज सिग्मा पर्सनालिटी होता। अब बात करें कि कंक्लूजन की, आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा कि आप जैसे हैं परफेक्ट। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने आप को इंप्रूव ना करें, अपने आप पर काम ना करें। हम सबके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपना करियर चूज करें या फिर अपने करियर के अकॉर्डिंग अपनी पर्सनैलिटी को बदल दें। तो अगली बार सोशल मीडिया पर कोई भी चीज को देख करके कभी भी ब्लाइंडली फॉलो मत करो, क्योंकि आज के दिन सोशल मीडिया पर एजुकेशन के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर एब्सोल्यूट बुलशिट एंड क्रिंज कंटेंट सर्कुलेट होता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की बातचीत। हो सकता है कि आपको इंटरनेट के बारे में, डार्क स्टेट के बारे में कुछ पता चला हो। हमारा मिशन है कि हम हमारी जनरेशन तक मनी के बारे में, माइंड के बारे में, मसल्स के बारे में रिसोर्सफुल और इंपोर्टेंट नॉलेज आप तक पहुंचा करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारे देश को सुपर पावर बनाएं और ये हम आने वाला जो डेकेड है वो हम हिंदुस्तानियों का है। और अगर हमारा जैसे जनरेशन सिर्फ युवा होने के नाते सिर्फ स्क्रॉल करते रहे, इंटरनेट पर अपना समय खराब करते रहे, तो ये कहीं न कहीं हमारे देश को बहुत हद तक आघात पहुंचा सकता है। आपका इतने इत्मीनान के साथ वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, आपका मोहित पाटीदार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।